हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है, इसलिए पूरी ज़रूर सुने। मेरा नाम सोहन है। मैं सूरत के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। वहीं मैं और मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है। मेरी फैमिली में किसी को पैसे की कमी भी नहीं है, क्योंकि मेरे पापा जी खूब कमाते हैं और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको एक सच्ची की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, और उस समय मैं उतना समझदार भी नहीं था। हमारे घर में मेरी मम्मी और मेरे पिताजी रहते थे। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, जैसे कि अमीर का बंगला हो। पिताजी हमेशा सुबह काम पर चले जाते और देर रात तक मैं पढ़ाई करता रहता था, लेकिन मम्मी हमेशा मेरे पापा जी का इंतज़ार करती रहती थी। न जाने मम्मी के मन में क्या चल रहा था। वह कह रही थी, इतनी रात को देर से घर क्यों आते हो और कहते हो आज ऑफिस में बहुत काम था। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि उस औरत के साथ थे। मम्मी आमतौर पर गुस्सा नहीं होती थी और ना ही पापा को कुछ बोलती थी। उनका स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। मैं बहुत ही गुस्सा कर रही थी पापा के ऊपर, और बोली कि 2-3 महीने हो गए तुमने मुझे छुआ भी नहीं। आखिर उस सूरत में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं दिखाई दे रहा और औरतों में दिखाई देता है। मम्मी की आवाज़ और तेज हो गई। इस वक्त पापा गुस्से में बोले, तुम बार बार उस औरत का मेरे बारे में मेरे सामने जिक्र मत किया करो। और पापा को जैसे लग रहा था कि ये बात अच्छी नहीं लगी। मम्मी बोली, नहीं तो नहीं, क्या कर लोगे। मम्मी ने उल्टा जवाब दिया। उस समय पापा जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तभी अचानक कुछ धमाके की आवाज़ आई और उससे पहले मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे आवाज़ सुनते ही वापस आना पड़ा। उसके साथ ही मम्मी की आवाज़ से पूरा घर गूंजा गया। दौड़ा दौड़ा अपने कमरे से भागकर उनके बेडरूम की ओर गया तो दृश्य मैंने देखा, उसे देखकर मैं तंग रह गया। पापा जी मम्मी को पेटी से मार रहे थे। मम्मी दर्द से सीख रही थी, लेकिन पापा जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ताकि मैं मम्मी को पापा से बचा सकूं, लेकिन पिताजी अभी भी नहीं रुके थे। मुझे भी 2-4 फटाक लगा दी। पापा रुक गए और मेरी ओर गुस्से से देखने लगे, और फिर बिना कुछ कहे बाहर घर से निकल गए। फिर मैंने मम्मी की ओर देखा। मम्मी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मैंने मम्मी को सहारा देकर उठाया। उठते समय मम्मी बोली, कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। अपनी पत्नी को कोई ऐसे मार सकता है क्या, भला दूसरी औरत के चक्कर में। भला फिर मैं जल्दी से किचन में गया और एक कटोरी में हल्दी और तेल लेकर उन दोनों को एक साथ मिलाकर मम्मी के पास लेकर आ गया। मुझे भी अपनी पीठ पर लगे 24 फटाक की चोट महसूस हो रही थी। कुछ जगहों पर हल्का खून भी आ गया था। हम दोनों काफ़ी देर तक मेरी पीठ के निशानों को छूने लगे। वो समय भी आया। मम्मी ने मुझे देखा और तुरंत मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों काफ़ी देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहे। तभी मम्मी के हाथ जब मेरी पीठ के निशानों को छूने लगे तो मुझे दर्द तेज लहर उठी और मैं कर्रा उठा। मम्मी को जैसे ही इसका एहसास हुआ, वह तुरंत मुझसे कटोरी से तेल हल्दी का मिश्रण धीरे धीरे लगाने लगी। लगाते समय भी मम्मी बोल उठी कि तू हमारे बीच में बेवजह ही क्यों आया, बेवजह तुझे मार पड़ी। मम्मी ने ऐसा कहा। फिर मैं उनसे बोला, मम्मी तुम्हारे लिए अगर कोई दुखी नहीं होता तो मुझे ही होना पड़ता, और कौन बचाता आपको। पापा तो आपको मारे ही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों मारा। जब मैंने यह पूछा तो बोली, मैं तुझे बताऊंगी। वैसे तो तुम्हें अपने पापा जी के बारे में इस बात का पता होना जरूरी है। तुम्हारे पापा एक औरत के चक्कर में हैं, रात को देर रात से आते हैं, और मेरा तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में। उनके लिए और मुझे यह बताने हुए भी शर्म आ रही है कि पिछले कई महीनों से उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। कई बार तो मन करता है कि अपनी जान दे दूं, पर मेरे बाद तेरा क्या होगा, यह सोचकर मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया। पर सच में अब इस ज़िंदगी से थक चुकी हूँ। अब मैंने तय कर लिया है कि घर में रहूंगी, लेकिन उनसे कोई भी संबंध नहीं रखूंगी। मम्मी की यह बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। इतनी खूबसूरत, सुनिश्चित और समझदार मम्मी होने के बावजूद पापा दूसरी औरत के चक्कर में कैसे पड़ गए। मन ही मन में
पापा के इस कर्म को दोषी ठहरा रहा। मम्मी वाकई बहुत सुंदर थी, सुंदर चेहरा, नाजुक नाक, गुलाबी होठ, बहुत अच्छी उनकी ऊंचाई, गोरा रंग, वह एकदम किसी चित्र में बनाई गई देवी की तरह दिखती थी। फिर भी पिताजी को उनकी सुंदरता क्यों नहीं दिखती थी। उस दिन के बाद से मम्मी ने पापा से बात करना बंद कर दिया। वह मेरे कमरे में मेरे पास ही सोने लगी। पापा महीने में घर का सारा सामान भरवा देते थे और टीवी के पास वाली दराज में 20,000 रुपये रख जाते थे। अब तो पापा घर पर खाना भी नहीं खाते थे। वह उस औरत के घर से ही खाकर आते थे और कभी कभी घर आते भी नहीं थे। धीरे धीरे ऐसे ही और 2 साल बीत गए। तब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके चुका था और एक ITI कंपनी में रोज का व्यायाम और नौकरी करने लगा था। अच्छा खान पान करने की वजह से मेरी सेहत भी अच्छी हो गई थी। अब तो पापा महीने में 2-3 बार ही घर आते थे। मुझसे भी कम ही बात करते थे। वो मुझे ये भी नहीं पूछते थे बेटा कैसे हो। हालांकि मम्मी अब उस सच में से ऊपर उबर चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। मैंने आज तक मम्मी के चेहरे पर हंसी नहीं देखी। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मैं नौकरी पर गया तो कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया, इसलिए मैं घर पर इंटरनेट कनेक्शन भी लगवा दिया, जिससे कुछ समय के लिए मम्मी का अच्छे से टाइम पास हो जाता था टीवी वगैरह देखकर। जब मैं कंपनी से आया तो मम्मी ने मेरे लिए पानी लेकर आई और खाना पीना भी। हम दोनों ऐसे ही अपनी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद मम्मी बोली बेटा अब तुम शादी कर लो कोई अच्छी लड़की देखकर। मैंने बोला कर लूँगा मम्मी, अभी मुझे कुछ समय दो, मैं अच्छे से कमाना चाहता हूँ और तुम्हारे हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं शादी करूँगा। माँ राजी हो गई और मम्मी बोली ठीक है बेटा, जब तुम्हारा मन हो बता देना। मम्मी चुप होकर किचन में खाना बनाने के लिए चली गई, लेकिन मैं मम्मी की बातों को समझ रहा था और अपने मन में तार रहा था, क्योंकि मम्मी दुखी थी तो सिर्फ पापा को लेकर, और आज उनकी ये हालत सिर्फ पापा की वजह से हुई है। दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी में आपकी क्या राय है यह भी बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल आते हैं आपके लिए कोई ऐसी ही लेटेस्ट कहानी लेकर। कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी सपोर्ट बनाए रखें कैरी वॉइस चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।